नमो नमः। नमस्कार। उन्नयन बिहार क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज उन्नयन बिहार पश्चिम चंपारण के डिजिटल टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में पुनः कुछ देखने जा रहे हैं। मैं पांडे धर्मेंद्र शर्मा उपस्थित हूं संस्कृत विषय के लिए प्यूषम पाठ्य पुस्तक के दूसरे भाग के उप विषय संवादात्मक पाठ को लेकर मैं आज यहां उपस्थित हूं। संवादात्मक पाठ अर्थात वैसे पाठ जो वार्तालाप की शैली में हो, जो बातचीत किए गए हों एक दूसरे से, और इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का रहना अनिवार्य होता है। तो आइए देखते हैं कि संवादात्मक पाठ में कौन कौन से पाठ हैं। तो प्यूषम पाठ्य पुस्तक के 12वें पाठ कर्णस्थ दानवीरता, जो कि एक नाटक है, और 14वां पाठ जो कि वार्तालाप है, शास्त्रकारा। आज हम सब इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सब देखते हैं कि हमारे सम्मुख कर्णस्थ दानवीरता पाठ है। तो इसका परिचय कुछ इस प्रकार है कि यह पाठ भास के रचित 13 नाटकों में से एक नाटक कर्णभार से लिया गया है। तो प्रश्न हो सकता है कि भास द्वारा रचित किस नाटक का अंश कर्णस्थ दानवीरता है। तो कर्णभार से लिया गया है। यह महाभारत का प्रसिद्ध पात्र है, महाभारत का प्रसिद्ध पात्र है यह। और इंद्र जो है कर्ण से छल पूर्वक उसके रक्षक के रूप में कवच और कुंडल को मांग लेते हैं, जिसे जन्म से प्राप्त होते हैं। कर्ण बिहार के अंगराज्य यानी कि मुंगेर तथा भागलपुर के को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है वह अंग प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आज भी उसके शासक थे और दान के रूप में वे काफी मशहूर थे। इतने ज्यादा वह दान देने में अपने आप को हमेशा उन्नत रखते थे कि उन्हें दानवीर की उपाधि दी गई है। इस पाठ में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। मांगने वाले की पृष्ठभूमि अर्थात मांगने वाला कौन है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, यह जानना आवश्यक है। अब हमें एक नाम मिला भास। तो भास लौकिक संस्कृत में प्रथम नाटककार के रूप में माने जाते हैं। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके जीवन काल के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। स्वप्न वासवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है। तो प्रश्न आ सकता है कि भास जिनकी रचना शामिल है पाठ्य पुस्तक में, उनकी कौन सी रचना सर्वप्रसिद्ध है। तो स्वप्न वासवदत्ता, जिसमें एक राजा के अपनी रानी के प्रति अविरहणीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास को जो है वे गुप्त कालीन समझे जाते हैं। कालिदास का काल गुप्त काल का माना जाता है, यानी कि गुप्त वंश के समय कालिदास थे। तो कालिदास ने भास का नाम अपने नाटक में लिया है। कालिदास ने, महाकवि कालिदास द्वारा भास का नाम अपने नाटक में लिया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह गुप्त काल से पहले रहे होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी भास के बारे में नहीं मिलती है। वे गुप्त काल के पूर्व में थे। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम उल्लेखनीय है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे और
वर्तमान समय में यह प्रमाणित है कि भास ही लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार नाटककार थे। वे प्रथम नाटककार थे और इनका जो समय है वह 5वीं से 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो यह अगर प्रश्न आता है कि लौकिक संस्कृत अथवा संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? भास। संस्कृत के प्रथम नाटककार। अब भास की 13 रचनाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिनमें है प्रतिमा, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम, वयायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, उरुभंग, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता। भास की विशेषता क्या है? तो भास ने अपने नाटकों के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का जो है वह सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उनकी शैली सीधी है, सरल है और नाटकों का मंचन जो है आसानी से किया जा सकता है। उनके ऐसे नाटक हैं और नाटक में जो शब्द हैं वे काफी सरल हैं। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे कर्णभार नामक एक उनका नाटक है, जिसमें महाभारत की एक घटना को विषय बनाते हुए, लक्ष्य करते हुए कर्ण के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अब आते हैं कर्ण के परिचय के पास। तो दानवीर कर्ण का परिचय यह है कि दुर्वासा के वरदान से दुर्वासा ऋषि जो थे उनके वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही, यानी कि अपनी कुंवारेपन की अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज के भय से कुंती ने उस बालक को नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण बालक के रूप में मिले और वह उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने ही पाला था, इसलिए उन्हें राधेय भी कहा जाता है। कुंती पुत्र कर्ण अथवा सूर्य पुत्र कर्ण महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं और बड़े पराक्रमी योद्धा थे। दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। जन्म से ही उनके शरीर में कवच और कुंडल थे। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया एक ऐसा अमोघास्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुरता से वे उस अस्त्र को भीम के पुत्र घटोत्कच पर चलाने को विवश हो गए और घटोत्कच मारे जाते हैं। अंग देश के राजा थे ये। इनकी पत्नी वृषाली थी और इनके 3 पुत्र हैं वृषाली से, वृषसेन, सुसेन, वृषकेत्र। और इनकी दूसरी पत्नी सुप्रिया अथवा पद्मावती। तो ये जो है कर्ण का संक्षिप्त परिचय है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह है कि कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है?
तो कर्णभार से। महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? इंद्र की उक्ति है। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। भास के कितने नाटक हैं? तो कुल 13 नाटक मिले हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरवों के पक्ष से। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किए? तो इंद्र अथवा शक्र के नाम से इन्हें यहां संबोधित किया गया है। दानवीर कौन था? तो कर्ण के रूप में दानवीर का यहां जिक्र है। कर्ण किस देश के राजा थे? किस देश का राजा था? अंग प्रदेश के। कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती। प्रश्न में के विकल्पों में कुंती भी आ सकता है, सूर्य भी आ सकता है, तो जो भी रहे आपको उसका उत्तर देना है। भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में आया था। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। मतलब कि इंद्र ने छल पूर्वक कवच और कुंडल इसलिए मांगा, कवच जो है अंगराज के सीने पर जन्म से ही विराजमान थे और कुंडल उनके कानों में थे, तो ये जब तक उसके शरीर पर रहते उसकी मृत्यु संभव नहीं थी, क्योंकि उसको भेदना संभव नहीं था, अभेद थे वो। और इसी कारण जो है सूर्य द्वारा मिले उस वरदान को, उस अभेद्य कवच कुंडल को इंद्र ने छल पूर्वक मांग लिया, क्योंकि इंद्र के मानस पुत्र थे अर्जुन, और वे चाहते थे कि अर्जुन जो है वह युद्ध में विजेता बने। अब 2 अंक वाले स्तर के प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि कर्णस दानवीरता के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? तो कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया में की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त थे, जो अभेद्य थे। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें अथवा कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। यह आपको 2020 और 2018 की एनुअल परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाला व्यक्ति था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया, और उसने अपने आप को मित्रता की कसौटी पर 100% खरा उतारा। कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण कुंती और सूर्य के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से लड़ाई किए थे। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण जो है वह दान है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? अथवा कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताएं। तो ये 2016 और 2011 की परीक्षाओं में आ चुका है। दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण, मतलब कि कर्ण ने यह संकल्प किया था कि मैं जब भी गंगा स्नान से वापस लौटूंगा तो जो भी प्रथम व्यक्ति या याचक के रूप में उसे मिलेगा मैं उसे मुंह मांगा दान दूंगा। तो इसी कारण उसने याचक को खाली नहीं जाने दिया, और इंद्र को, जो कि छल पूर्वक ब्राह्मण के वेश में आए थे, उन्होंने कवच और कुंडल मांगा। कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? तो नाटककार भास हैं,
कर्णभार नाटक से लिया गया है। कर्ण कुंती और सूर्य के पुत्र थे और उन्होंने इंद्र को कवच और कुंडल दान दिया था। कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लेके यह 11, 15, 18 की एनुअल परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। तो इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु वह सदैव सशंकित रहते हैं कि कहीं कोई उनका पद छीन न ले। वह स्वार्थी तथा छल से भरे व्यक्ति हैं। उन्होंने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण का कवच कुंडल दान में ले लिया, ताकि अर्जुन से कर्ण जो है हार जाए। कर्ण से दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें अथवा दान के महत्व का वर्णन करें। 16 और 18 की परीक्षाओं में यह आ चुका है प्रश्न। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब उनके जो सारथी हैं शल्य, वे उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है। इसलिए दान जो है कदापि नष्ट नहीं होता है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो यह भास रचित कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं कहा? कर्ण जब आशीर्वाद मांगते हैं इंद्र से तो इंद्र उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं तो एक तरह से उसे जीवित रहने का आशीर्वाद देंगे और इस प्रकार वे कवच कुंडल नहीं मांग पाते। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? तो उन्होंने कहा कि 1000 हाथी ले लीजिए, 1000 घोड़े ले लीजिए, बहुत सारे मुद्राएं ले लीजिए, भूमि ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, या फिर अग्निष्टोम जो यज्ञ है उसका फल आप ले लीजिए। कहिए तो मैं अपना सर जो है आपको, सिर आपको दान करता हूं। ये सब जब लेने से इनकार किया इंद्र ने, तब जाकर उन्होंने कहा कि तो मेरे पास अब कुछ बचता ही नहीं है कवच और कुंडल के अलावा। कर्ण से दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें दान देना चाहिए, क्योंकि दान ही है जो नष्ट नहीं हो सकता है। ये 5 वाक्यों में परिचय देना है कर्ण से दानवीरता पाठ का, तो आपको प्रारंभ में परिचय इसका दिया जा चुका है। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? तो इंद्र ने सबसे बड़ी भिक्षा क्या मांगी कि कवच और कुंडल जो है उनसे मांगे। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। यह प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 11, 14, 15 2-3 बार और ये आ चुका है यहां पर। तो मतलब यह कि कर्ण की दानवीरता का परिचय देना है, कि बताना है कि दानवीर थे, प्रत्येक दिन किसी न किसी याचक को वो दान देते थे और वे जानते थे कि कवच और कुंडल से मेरी मृत्यु हो सकती है, फिर भी उन्होंने इंद्र के मांगने पर वह कवच और कुंडल दे दिया। अब जो है संवादात्मक पाठ के अंतर्गत दूसरा पाठ है 14वां पाठ शास्त्र कारा।
तो सर्वप्रथम भारतीय शास्त्रों की परंपरा कुछ इस प्रकार सी है कि इनकी जो जन्मस्थली है, जन्म है, वह वेदों से माना जाता है। उसी से प्रत्येक प्रकार के शास्त्रों का निर्माण हुआ है। और कह सकते हैं कि जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको पढ़ने समझने के लिए, इन्हें और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए सरल रूप जब किया जाता है तो हमें उसमें ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, आरण्यक मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, वेदांग मिलते हैं। और इनमें वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यकों को और उपनिषदों को आसानी पूर्वक समझने के लिए जो है वह सर्व सुलभ जो माध्यम है वे वेदांग हैं। वेदों को समझना प्राचीन काल से ही पहले भारतवर्ष और बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है कि वेदों को समझा कैसे जाए। तो उसके लिए भारतीय मनीषियों ने 6 अंगों की रचना की, 6 अंगों का विकास किया। तो वे अंग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इनकी सहायता से वेद और अन्य ग्रंथ सरलता पूर्वक अध्ययन किए जाते हैं, अतः इन्हें वेदांग कहा जाता है। तो ये भारतीय साहित्य और शास्त्रों की जो परंपरा है कुछ इस प्रकार है कि जब आगे बढ़ती है वेदों से होते हुए, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग। तो वेदांगों का परिचय यह है कि प्रथम पायदान पर शिक्षा आती है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कितने हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा कि वेदांग 6 हैं। यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है शिक्षा, जो कि उच्चारण प्रक्रिया में सहायता करती है। दूसरा है कल्प, जो कि सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ हैं। तीसरा है व्याकरण, जो कि भाषाओं को समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए अति लाभकारी होती है। चौथा है निरुक्त, जो कि वेदों के अर्थ का बोध कराते हैं। पांचवा है छंद, जो कि सूत्र ग्रंथ हैं। छठा है ज्योतिष, जो कि गणितीय गणना ग्रंथ है और यह लगध द्वारा विकसित की गई थी। इसके जो विकासकर्ता थे, जिन्होंने सबसे पहले ज्योतिष की बात की, वे लगध थे। छंद की सबसे पहले बात पिंगल मुनि ने की थी। निरुक्त की बात यास्क ने की थी। व्याकरण पाणिनि ने निर्माण किया था और उनका जो सर्व प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी अनुकरणीय है, आपने लगभग 1 माह पूर्व यह अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इस पर एक बड़ा आश्चर्यजनक शोध हुआ है और इसके जो अनसुलझे रहस्य थे उनको सुलझाने का प्रयास किया गया है। वो पुस्तक है अष्टाध्यायी। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ हैं और इसके जो रचयिता हैं उनमें बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ जैसे मुनियों का नाम आता है। उच्चारण प्रक्रिया में सहायता करने वाली जो शिक्षा है वह पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ, पाणिनि का शिक्षा ग्रंथ है वह काफी महत्वपूर्ण है। तो इन 6 अंगों की सहायता से, कह सकते हैं कि वेदांगों की सहायता से, भारतीय शास्त्रों, भारतीय वेदों और वेदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण ग्रंथों की जानकारी हमें मिलती है, हमको उनको समझने में सरलता हासिल होती है। अब यहां पर प्रश्न यह है कि भारतीय साहित्य में दर्शन शास्त्र की परंपरा विद्यमान है। तो दर्शन शास्त्र क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्र वह विद्या है जो परम सत्य एवं सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है।
भारतीय दर्शन शास्त्र वह विद्या है जो परम सत्य एवं सिद्धांतों तथा उनके कारणों की विवेचना करता है। कहा जा सकता है कि ये सत्य के अन्वेषण में, सत्य की खोज में दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारतीय दर्शन शास्त्र को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया दर्शन शास्त्रों को। ये आते हैं आस्तिक एवं नास्तिक के रूप में। तो आस्तिक और नास्तिक का सर्वसुलभ जो ये परिभाषा है वह यह है कि आस्तिक अर्थात जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, नास्तिक अर्थात जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। अब जो है यहां पर हम देखेंगे कि आस्तिक दर्शन शास्त्र में कौन कौन से आते हैं। तो योग दर्शन जिसके रचयिता पतंजलि थे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत बादरायण, वैशेषिक दर्शन कणाद। कहीं कहीं उलूक का भी नाम आता है वैशेषिक दर्शन के लिए। अब आते हैं हम नास्तिक दर्शन पर। तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन के रूप में माना जाता है क्योंकि वे वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। जैन दर्शन को भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि वे भी वेदों को अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध के द्वारा और जैन दर्शन ऋषभ देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हालांकि जैन धर्म से हम लोग सिर्फ महावीर स्वामी को जोड़कर देखते हैं क्योंकि जैन धर्म और जैन दर्शन की जो सर्वाधिक प्रसार हुआ, जो व्यापक फैलाव हुआ, वह महावीर स्वामी के समय में ही हुआ था। संयोगवश महावीर स्वामी का जन्म जो है हमारे बिहार प्रदेश में हुआ है और गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है हमारे बिहार में मिला है। तो कहा जा सकता है कि बिहार जो है प्राचीन काल से ही दर्शन शास्त्रों के मामले में काफी संपन्न रहा है क्योंकि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक भारत के 6 दर्शनों में से 4 दर्शन शास्त्रों की जो रचना है वह बिहार की भूमि पर हुई है। बिहार प्रदेश में इन चारों दर्शन शास्त्रों की रचना हुई है, इनका अन्वेषण हुआ है। तो दर्शन शास्त्र पूरे भारत में 6 प्रमुख हैं और 4 कहां खोजे जाते हैं। 4 का जो ये रचना है, जो रचयिता है, वे बिहार से आते हैं। और ये आस्तिक दर्शन में और नास्तिक दर्शन में जो प्रमुख दोनों दर्शन हैं उनका संबंध भी बिहार से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इन दर्शन शास्त्रों, वेदांगों के बीच एक बात स्पष्ट रूप से मान लें कि वेद अपौरुषेय हैं। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति की रचना वेद नहीं है। जो रचना पूर्व से इस भारतवर्ष की भूमि पर विराजमान था, वही जो ज्ञान है उसको एक जगह संकलन किया गया व्यास मुनि द्वारा, जिनका जो पूरा नाम है वह कृष्ण द्वैपायन व्यास था। काफी सांवले रंग के थे इसलिए उनके नाम में कृष्ण जुड़ा, और वे द्वैपायन द्वीप के निवासी थे इसलिए उनके नाम में द्वैपायन जुड़ा, और उन्होंने वेदों का संकलन किया इसलिए हम लोग ने वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो वेद अपौरुषेय हैं, प्रचलित और वर्तमान ज्ञानों को एक जगह संकलित करने का कार्य किया गया। अब आते हैं हम वैसे शास्त्रों पर जो कि भारतीय परंपरा में विद्यमान है। तो यह परंपरा जो शुरुआत होती है वह वेदों से होती है। वेद अपौरुषेय हैं। उसके पश्चात जो है ये साहित्य में वेद आते हैं। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है, आदि शंकराचार्य का
विवेक चूड़ामणि है, आत्म सत्कम है, अमर सिंह का अमर कोश है, बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। उसके बाद छंद शास्त्र में पिंगल का शास्त्र है, जयदेव का जयदेव छंद है, व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी है, आयुर्वेद में चरक संहिता है, कश्यप संहिता है और सुश्रुत संहिता है। नीति शास्त्र में चाणक्य नीति है, भर्तृहरि के शतक हैं। उसके पश्चात आपको ज्योतिष में बृहत पराशर होरा शास्त्र है, भृगु संहिता है भृगु मुनि का, बृहत पराशर होरा शास्त्र ये पराशर मुनि का की रचना है। गणित के लिए आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है, बौधायन सूत्र है बौधायन का, वराह मिहिर की बृहत संहिता है। वास्तु शास्त्र में अपराजित परीक्षा है भुवन देवाचार्य की। और फिर आते हैं, जब आप काव्य के क्षेत्र में आते हैं तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश है मम्मट का, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। संगीत के जब मामले में आते हैं अथवा नाटक के मामले में आते हैं तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की। मतलब कि कह सकते हैं कि भारतीय शास्त्रों में कोई भी ऐसा विषय नहीं रह गया है जो वंचित रहा हो, जो वर्तमान में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। रस शास्त्र के अंतर्गत जो है रसायणव है गोविंदाचार्य का। काम शास्त्र में वातस्यायन की रचना है। मतलब कि वर्तमान में जितने विषयों की पढ़ाई होती है वे प्राचीन भारतीय संस्कृति में विद्यमान थे शास्त्र के रूप में। तो ये शास्त्र काफी बृहद स्तर पर थे। वर्तमान में ये समझ सकते हैं कि काफी लघु होकर एक विषय के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो है संक्षिप्त परिचय था। अब आते हैं हम लोग संवादात्मक पाठ के दूसरे खंड शास्त्रकाराः के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कौन है? तो गौतम है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य एवं अकर्तव्य का। कर्तव्या कर्तव्य अर्थात यहां पर कर्तव्य और अकर्तव्य की यहां पे संधि की है, कर्तव्या कर्तव्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो यह नित्य होता है, यानी कि सदैव से विद्यमान था, विद्यमान रहेगा। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बृहत संहिता है। बृहत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। बृहत संहिता गणित के क्षेत्र में मतलब गणित के किसी भी खंड को वो छोड़ नहीं पाया है, ऐसा बृहत ग्रंथ है वो। ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? यानी कि ऋषि आदियों द्वारा जो रचनाएं हुई उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कृतक कहा जाता है, यानी कि जो किया गया है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की। निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का कार्य है वेदार्थ बोध, वेद के अर्थों का बोध करना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा अर्थात अथवा वेदांत के बादरायण। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? निरुक्तम। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्रों की।
वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं पाठ के अनुसार। किसके 6 अंग हैं? तो वेद के 6 अंग हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग वेदांग कहते हैं। 6 का नाम आपको बताया जा चुका है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। किस का अभिवादन करते हैं छात्र? शिक्षा का करते हैं। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। वेदांग कितने हैं? देखिए, वेदांग बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वेदांग कितने हैं, वेदांग के नाम क्या है, वेदांगों से संबंधित प्रश्न ये बार बार पुनरावृत्ति में आ रहे हैं। तो 6 वेदांग है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो लगध है। लगध मुनि है, ज्योतिष के प्रवर्तक मुनि है ये। तो यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि जो 6 वेदांगों की बात की जा रही है, उनके प्रवर्तकों का नाम यहां दिया गया है। मतलब ये कि ज्योतिष के प्रवर्तक थे, यानी कि सर्वप्रथम ज्योतिष की बात किसने की? तो सर्वप्रथम ज्योतिष की बात लगध मुनि ने की थी। और सर्वप्रथम शिक्षा की बात किसने की थी? तो वह पाणिनि ने की थी। उसके बाद उन शास्त्रों से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई है। तो ये प्रवर्तक मुनि है। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो गौतम मुनि है। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल मुनि है। अब आते हैं वैसे प्रश्न जो 2 अंक स्तरीय होते हैं, जिनका उत्तर जो है 20 से 30 शब्दों में दिया जाता है। शास्त्र मानवेभ्य किम शिक्षयति, ये 18 के एनुअल में आ चुका है। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य, असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। 6 वेदांगों के नाम लिखें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम अथवा निरुक्त, छंद और ज्योतिष। भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। तो यहां पर चर्चा की गई है। पुनः एक बार कर दी जाती है। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत बादरायण, वैशेषिक कणाद। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही खगोल विज्ञान आता है, गणित विज्ञान आता है, गणित शास्त्र, आर्यभट्टियम, बृहत संहिता, उसके बाद बृहत होरा शास्त्र, भृगु संहिता, बौधायन सूत्र, आर्यभट्टियम, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। वेदांग कितने हैं? शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस विषय पर चर्चा की गई है? तो शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं बताएं। तो संस्कृत की विशेषता यह है इस पाठ के आधार पर कि ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, दर्शन शास्त्र आदि रचित हैं। कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देते हैं। संस्कृत के बारे में यह कह दी जाए कि पहले तो संस्कृत कोई विषय नहीं है, संस्कृत एक भाषा है और वर्तमान में हम लोग इसे एक विषय के रूप में जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिस वक्त भारतवर्ष के बाहर जीवन की जो कल्पना थी वह नंगे अधनंगे समाज की कल्पना ही हो रही थी। दुनिया जो है वह
1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच अटका हुआ था, उससे आगे नहीं पढ़ पा रहा था। वैसे में बिहार के विद्वान, भारतवर्ष के रहने वाले आर्यभट्ट ने 0 और दशमलव की जानकारी सबको दी। दुनिया उससे आगे बढ़ी। उस वक्त से लेकर जब तक भारत में विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ था, तब तक प्रत्येक प्रकार के शास्त्रों, ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही होती थी और वर्तमान में हम सब उसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो जब भाषा हो गई तो कहने का मतलब कि रसायन शास्त्र भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये आसानी से समझने वाली बात है कि गणित को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रसायन शास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जीव विज्ञान को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो भाषा के रूप में संस्कृत प्रत्येक शास्त्रों को ग्रहण किए हुए है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखे। सांसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, अस्थाई, अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं। यह मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह ज्ञान का शासक है। तो हम सब ने इस लाइव क्लास के माध्यम से 10वें वर्ग के लिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की क्रैश कोर्स के संदर्भ में संवादात्मक पाठों के अंतर्गत आने वाले 2 पाठों का अध्ययन किया। उम्मीद और पूर्ण रूपेण विश्वास है कि आपके परीक्षा के लिए मैंने सामग्री जितनी होनी चाहिए वो आपके सामने परोस दी है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें, आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।